गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का स्पेशल व्लॉग होने वाला है कि हम अपनी कॉस्मेटिक शॉप को कैसे ग्रो करें, वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिससे कि हमारी कॉस्मेटिक शॉप नहीं चलती, वो आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और मेरी भी वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं कि जिससे मेरी शॉप ठीक से नहीं चल रही है। चलो मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी गलतियाँ हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जैसे कि आपने न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है, आप एक न्यू डायरी अपनी शॉप में रखें और जो जो भी सेल हो रहा है एक दिन में डेट डाल के उसमें कि जो जो सेल हुआ उसका नाम लिखिए और इतनी सेलिंग हुई। डेली का आप रूटीन बनाइए, चाहे वो 10 रुपये सेलिंग क्यों ना हो, वो डायरी में ज़रूर लिखिए। आप डायरी में लिखने से आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आप डायरी में नहीं लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, आपका सेकंड पॉइंट है कि आप लोग 1 साल तक अपने गले में से 1 रुपये भी खर्च मत करिए, क्योंकि अगर आप जैसे कि आपकी डेली सेलिंग होती रहेगी और आप कभी उससे 50 रुपये कभी 100 रुपये आप निकालते रहोगे तो उससे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। और जो भी आपकी सेलिंग होती रहेगी उससे आप अपनी शॉप को बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर कस्टमर को एक प्रोडक्ट चाहिए तो वो एक ही लेगा, पर एक ही वो वैरायटी उसकी 3-4 वैरायटी देगा। तो अपने शॉप में आप उस गल्ले के पैसे से अपनी शॉप को बढ़ाइए और अपनी शॉप की वैरायटी बढ़ाइए, जिससे कि आपकी शॉप बहुत अच्छी चलेगी और ग्रो करेगी। और फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी कॉस्मेटिक शॉप वाली लेडीज़ होती हैं वो ये करती हैं कि जैसे भी कोई न्यू प्रोडक्ट आता है, जैसे लिपस्टिक हो गया, चूड़ी हो गया, कुछ भी प्रोडक्ट हो, सबसे पहले वो अपने लिए निकाल के रख लेगी कि ये प्रोडक्ट मैं अपने लिए रखूँगी, मेरे पास नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए, क्योंकि अगर आप खुद ही अपने प्रोडक्ट खुद ही सारे प्रोडक्ट लेना शुरू करोगे तो इससे आपकी शॉप में बड़ा नुकसान होगा, आपकी शॉप की वैरायटी कम हो जाएगी। तो कोशिश करिए, लेडीज़ गर्ल्स जो भी हैं, तो जो भी न्यू प्रोडक्ट आएगा तो उससे सोचें कि सेलिंग की सोचें, उससे वो प्रोडक्ट अपने लिए मत निकालें। और फ्रेंड से चौथा पॉइंट ये है कि जो भी न्यू कॉस्मेटिक शॉप वाले हैं वो अपने कस्टमर को कभी भी उधार मत दें, और क्योंकि नए नए में हमें अपने शॉप का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता, हम लोग कस्टमर को उधार दे देते हैं कि उन लोगों को बुरा लगेगा और वो लोग हमें वापस 2-4 दिन में वो बोलते हैं कि पैसे दे देंगे, पर वो नहीं देते। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे कि मैंने न्यू शॉप ओपन की थी, मुझे भी बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसा है क्या करना है। तो लोग आते थे सामान लेने के लिए, तो मैंने बोलती थी कोई बात नहीं कि आप ले जाओ, 2-4 दिन में या महीने में जैसा भी रहेगा आप दे देना। और ऐसे करते करते मैंने काफ़ी लोगों को उधार दिया, और अब जैसे कि मेरी शॉप को 1 साल होने वाला है, कई लोग तो ऐसे हैं कि जो 1 साल तक भी उन्होंने मेरा उधार नहीं चुकाया, और वो मतलब मुझे कितना नुकसान हुआ है। और वो अपना उधार देने के चक्कर में वो न्यू प्रोडक्ट भी लेने नहीं आती, यहाँ तक कि उन्होंने शॉप में आना ही छोड़ दिया। तो ये मेरी खुद की गलती भी है। तो जो भी न्यू शॉप वाले हैं तो वो भी सावधान हो जाइए कृपया करके, कि एक बार अगर वो उधार के लिए मांगते हैं तो प्लीज़ उनको उसी टाइम बुरा लगेगा कि वो उधार नहीं देते हैं, पर वो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। तो ये अपनी गलती को सुधारेंगे, और अब मैंने भी ये अपनी गलती सुधारी है और धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी उधार देना लोगों को बंद कर दूँ। और मैंने यहाँ पे पोस्टर भी लगाया अपनी शॉप पे कि प्लीज़ उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। तो कोशिश करें कि आप भी ऐसा ही करें, जिससे कि क्योंकि लोग होते हैं ना जो उधार लेते हैं, और अगर वो हमारा उधार लिया हुआ पैसा ही नहीं देंगे तो हम अपनी शॉप को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट कैसे होगा। तो प्लीज़ उधार देना बंद कीजिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है मेरी तरह। फ्रेंड्स, से पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि अपनी शॉप में टाइम के अकॉर्डिंग बैठिए, क्योंकि शॉप में टाइम देना बहुत ज़रूरी है, चाहे स्टार्टिंग में हमारी सेलिंग हो ना हो। क्योंकि जब भी हम न्यू शॉप ओपन करते हैं हमें 2-3 महीने तक तो हमें पता नहीं चलता, तो सेलिंग भी बहुत कम होती है। तो स्टार्टिंग में हमें शॉप में पूरा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सुबह टाइम आप मान लो कि सुबह आपको 10 बजे आना है, और लंच टाइम के लिए जैसे भी जाना है, और किया आप जाओगे तो कोई आपके घर से कोई आएगा, और रात के जैसे आप 8 बजे तक 7 बजे या 9 बजे जैसे भी आप बैठते हो, तो एक फ़िक्स टाइम रख लिए अपनी शॉप के लिए कि कस्टमर को पता चल जाए कि आप इस टाइम बैठते हो और इस टाइम आपका लंच होता है, और शाम के टाइम आप इस टाइम तक रहते हो।
तो कस्टमर को पता चलेगा कि इस टाइम तो ये है और मैं लंच टाइम में मैं नहीं जाऊँ क्योंकि ये इस टाइम पे नहीं होंगे। तो टाइम का अपने कॉस्मेटिक शॉप में बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरी भी बहुत बड़ी गलती है ये। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेरी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, शिवी और कैरी। तो मैं अपनी शॉप में पूरा टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि मैंने अपनी शॉप थोड़ा टाइम पास के लिए खोला है, और टाइम पास के साथ अगर पैसे भी आ जाएं तो आजकल की महंगाई के ज़माने में किसको बुरा लगता है। तो मेरा भी टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और मेरी भी खुद की गलती है ये टाइम की, कि कभी कभी तो मैं ठीक 10 बजे आ जाती हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह बना के, और फिर कैरी को स्कूल से लाना पड़ता है, और तब थोड़ा मैं मेरा जो घर है वो शॉप के पास ही, फिर मैं घर जाती हूँ उसका चेंज वगैरह करा के, तो उसको लेके आती हूँ, फिर 2 बजे तक बैठती हूँ, फिर 2 बजे शिवी आती है, फिर मेरा उसको घर लेकर जाती हूँ, फिर रेस्ट वगैरह होता है, बच्चों को चेंज वगैरह करा के फिर शाम को मैं कभी 4 बजे आती हूँ, कभी 5 बजे आती हूँ। मतलब कि ठीक से फिक्स टाइम नहीं रह पाता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना फ्रेंड्स, छोटे बच्चों के वजह से पूरा टाइम ठीक से नहीं दे पाती। और शाम का टाइम मेरा, अगर मैं बिज़ी रही तो मैं बस 8 बजे तक भी बैठ जाती हूँ, अगर मैं फ्री रही तो मेरा 7 बजे तक का फिक्स टाइम होता है, क्योंकि शाम को जाके खाना वगैरह भी बनाना होता है। तो ये मेरी भी अभी कॉस्मेटिक शॉप ठीक से नहीं ग्रो कर पा रही है, क्योंकि मैं पूरा टाइम शॉप में नहीं दे पा रही हूँ। तो ये मेरी भी बहुत बड़ी गलती है, और मैं धीरे धीरे इसमें भी सुधार ला रही हूँ। तो जो भी न्यू कॉस्मेटिक शॉप वाले हैं, तो ये मेरा व्लॉग देख के वो अपनी टाइम में भी चेंजेस करिए, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि अगर आप शॉप में पूरी तरह टाइम नहीं दे पाओगे तो शॉप चलना बहुत मुश्किल है। पर ये कि मेरा घर बिल्कुल शॉप के पास ही है, और मैंने बाहर पोस्टर भी लगा रखा है कि जब भी कोई शटर उठा हुआ होता है और दरवाज़ा लगा होता है, जैसे भी कोई कस्टमर आता है तो मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ कि मेरा घर यहीं पास में है। मैं उनको घर भी दिखा देती हूँ कि आप जैसे भी कॉल करोगे तो मैं 2 मिनट में आ जाऊँगी, अगर नहीं आ पाई तो मैं आप लोगों को भी बता दूँगी, तो आप मुझे कॉल करके आइए। तो मैंने कस्टमर को सभी को बताया है, तो अब 1 साल हो गया है, तो लोगों को सबको पता है कि जैसे भी मेरी शॉप बंद होती है तो कॉल करते हैं, तो मैं आ जाती हूँ। तो जिसकी जैसे भी एरिया है उसके अकॉर्डिंग न्यू कॉस्मेटिक शॉप वाले हैंडल कीजिए। जैसे कि मैंने थोड़ा सा टाइम को हैंडल किया है, वैसे ही भी आप भी टाइम को हैंडल कीजिए, तो जिससे कि आपकी कॉस्मेटिक धीरे धीरे अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस और खुद की गलतियां भी शेयर की हैं, और कॉस्मेटिक शो ग्रो करने में क्या क्या गलतियां होती है वो भी आप सबके साथ किया है। जो भी न्यू कॉस्मेटिक शॉप वाले हैं वो मेरा ये व्लॉग देख के उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करना नहीं भूलिए, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मेरा वीडियो को फुल वॉच नहीं करते। तो प्लीज़ आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। ओके, बाय बाय।